ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ವೀರ ಶೈವಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪಂಚಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, काशी जगतगुरु श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री शैल जगतगुरु डॉक्टर जन्नाथ सीताराम पंडिताराध्य महास्वामी जी, कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्री BS येडियुरप्पा जी, अखिल भारतीय वीर शैव महासभा अध्यक्ष डॉक्टर शमानूर शिवशंकरप्पा, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, गुरुकुल के सभी युवा साथी, शिक्षकगण और देश और दुनिया भर से पधारे वीर शैव समुदाय से जुड़े बंधु भगिनी, सर्वेषां स्वागतम. काशीपीठात भारताच्या सर्व प्रांतातून आलेल्या वीर शैव बांधवांना पाहून मला अत्यंत आनंद झाला आहे. కాశీపీఠంలో జరుగుతున్నయి वीर शैव महाकुंभम ఒక अद्भुत कार्यक्रम. कथमस्ति भवान? मैं काशी का जनप्रतिनिधि हूं और काशी की धरती पर इतनी बड़ी तादाद में पूज्य संतों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है. और काशी के प्रतिनिधि के नाते मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. संस्कृत और संस्कृति की संगम स्थली में आप सभी के बीच आना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में, मां गंगा के आंचल में संत वाणी का साक्षी बनने का अवसर बार बार नहीं आता है. इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे पूज्य जगतगुरु जी ने आमंत्रण पत्र लिखा था, लेकिन इस पत्र में अपेक्षा और आग्रह से भी अधिक मेरे और राष्ट्र के समय की चिंता अधिक थी. लेकिन संतों का आदेश हो, ऋषियों का संदेश का महत्व हो, युवा भारत के लिए पुरातन भारत के गौरवगान का अवसर हो, तो समय और दूरी कभी बाधा नहीं बनती है. आखिर संतों के सत्संग का, ज्ञान की प्राप्ति का ये मौका जब भी मिले छोड़ना नहीं चाहिए. आप भी पूरे देश भर से, कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं. बहुत से लोग कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र से हैं और बाबा भोले की नगरी का प्रतिनिधित्व तो यहां है ही है. मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं. साथियों, तुलसीदास जी कहा करते थे, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो. इस भूमि की यही विशेषता है. ऐसे में वीर शैव जैसी संत परंपरा को
युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी वर्ष का समापन एक गौरवशाली क्षण है। इस क्षण के साक्षी वीरशैव परंपरा से जुड़े आप सभी साथियों के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सुखद है। वैसे तो वीर शब्द को अधिकतर लोग वीरता से जोड़ते हैं, लेकिन वीरशैव परंपरा वो परंपरा है जिसमें वीर शब्द को आध्यात्मिक अर्थ से परिभाषित किया गया है। विरोध रहितम, विरोध रहितम वंदन करता, भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले इस दर्शन को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। एक ऐप के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान ग्रंथ को, उसका डिजिटलीकरण युवा पीढ़ी के जुड़ाव को और बल देगा, उनके जीवन की प्रेरणा बनेगा। और तो मैं चाहूंगा आगे चलकर के इस ऐप के द्वारा इसी ग्रंथ के संबंध में हर वर्ष क्विज कंपटीशन करना चाहिए और हर राज्य से पहले 3 जो आए उनको इनाम देना चाहिए, हर राज्य से। और सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। देश और दुनिया के कोने कोने तक श्री जगत गुरु रेणुकाचार्य जी के पवित्र उपदेश को पहुंचाने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज इसका भी विमोचन यहां किया गया है। संतों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए हम सभी से जो कुछ भी बन पड़े हमें इसी तरह करते रहना चाहिए, निरंतर ज्यादा करते रहना चाहिए। साथियों, वीर शैव से जुड़े, लिंगायत समुदाय से जुड़े संतों ने या फिर दूसरे साथियों ने शिक्षा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कर्नाटका सहित देश के अनेक हिस्सों में मठों के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा रहा है। मानव गरिमा को नए आयाम दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जंगमबाड़ी मठ तो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित साथियों के लिए प्रेरणा का, आजीविका का माध्यम भी है। आपके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश आप कर रहे हैं, यह भी अद्भुत है। सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार हो, युवा पीढ़ी को उसका लाभ हो। यहां मैं श्री काशी जगतगुरु श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी की भी विशेष प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने भारतीय दर्शन कोश की रचना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। श्री सिद्धांत शिखामणि पर तो उन्होंने पीएचडी की हुई है। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों पुस्तकें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं, उन्हें राष्ट्र निर्माण के संस्कार दे रही है। साथियों, देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, बल्कि एक एक नागरिक के संस्कार से बनता है। नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना श्रेष्ठ बनाती है। एक नागरिक के रूप में
हमारा आचरण ही भारत के भविष्य को तय करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा। हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही कर्तव्य का पर्याय रहा है और वीर शैव संतों ने तो सदियों से धर्म की शिक्षा कर्तव्यों के साथ ही दी है। सिद्धांत शिखामणि में भी तो 5 प्रकार के आचरणों का वर्णन है। इनमें से 3 आचरण हमारे कर्तव्यों के पालन से ही जुड़े हुए हैं। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, भ्रष्टाचार मतलब समाज के प्रति कर्तव्य और सेवा गणाचार मतलब बुराइयों से लड़ना। जंगमबाड़ी मठ हमेशा से इन्हीं मूल्यों के सृजन में लगा हुआ है। कितने ही शिक्षण संस्थानों के लिए मठ ने जमीन दान की है, संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मठों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए, संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन को संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग करते चलना है। भगवान बसवेश्वर जिस करुणा भाव के साथ दूसरों की सेवा के लिए कहते थे, हमें उस करुणा भाव के साथ आगे बढ़ना है। हमें देश के संकल्पों के साथ खुद को जोड़ना है। जैसे पिछले 5 वर्षों में भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने में संतों की, मठों की, गुरुकुलों की, स्कूलों की, कॉलेजों की एक व्यापक भूमिका रही है। जिस प्रकार काशी और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, वैसे ही और संकल्पों को भी हमें आगे बढ़ाना है। ऐसा ही एक बड़ा संकल्प है, भारत में बने सामान को, हमारे बुनकरों, हमारे हस्तशिल्पियों के बनाए सामान को सम्मान देना। और मैंने तो लाल किले से कहा था, हम सब ये आग्रह रखें कि लोकल जो बना है उसी को खरीदेंगे। हमें खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी भारत में बने सामान के उपयोग पर बल देना होगा। आज भारत में वैश्विक स्तर के उत्पाद बन रहे हैं। हमें उस मानसिकता को बदलना है जिसके मुताबिक बस इंपोर्टेड ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह देश में जल जीवन मिशन को लेकर भी आप सभी की भूमिका, देश की भूमिका अहम रहने वाली है। घर हो, खेत हो या दूसरे स्थान, हमें पानी की बचत पर, रिसाइकलिंग पर ध्यान देना है। भारत को सूखा मुक्त और जल युक्त करने के लिए एक एक भारतीय का योगदान काम आएगा। साथियों, देश में इतने बड़े अभियानों को सिर्फ सरकारों के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है जन भागीदारी। बीते 5-6 वर्षों में अगर गंगा जल में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे भी जन भागीदारी का बहुत महत्व है। मां गंगा के प्रति आस्था और दायित्व का भाव आज अभूतपूर्व स्तर पर है। आज गंगा जी के इर्द गिर्द बसे गांवों, कस्बों और शहरों में मां गंगा के प्रति दायित्व का बोध अभूतपूर्व स्तर पर है। इस दायित्व बोध ने, कर्तव्य बोध ने मां गंगा की स्वच्छता में नमामि गंगे मिशन में बहुत योगदान दिया है। नमामि गंगे अभियान के तहत 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है।
21,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर है। जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनको भी हम तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को मदद मिलेगी ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी से, आप सभी के सहयोग से। आपने स्वयं देखा है कि पिछले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान गंगा जल की स्वच्छता को लेकर हर साधु संत और हर श्रद्धालु ने संतोष व्यक्त किया था और आशीर्वाद दिए थे। देश विदेश में अगर इसको लेकर प्रशंसा का भाव दिखा है तो इसके पीछे जन भागीदारी की ही भावना रही है। साथियों, वीर शैव संतों ने मानवता के जिन मूल्यों का उपदेश दिया है वो हम सभी को, हमारी सरकारों को भी निरंतर प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा की वजह से आज देश में ऐसे फैसले हो रहे हैं, ऐसी पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर के निर्माण का विषय भी दशकों से अदालतों में उलझा हुआ था। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन करने का भी घोषणा की है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का काम देखेगा और सारे निर्णय लेगा। कर्नाटका समेत अनेक स्थानों के संत इस ट्रस्ट का हिस्सा है। ये काम पूज्य संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ और संतों के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया है। अयोध्या कानून के तहत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी वो भी पूरी की पूरी नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब इतनी बड़ी जमीन रहेगी तो मंदिर की भव्यता और दिव्यता और बढ़ेगी। सोचिए, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ यहां वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम। भारत के इतिहास में यह कालखंड ऐतिहासिक है। साथियों, आप सभी लोगों के, आप सभी संतों के आशीर्वाद से ही आज देश में और काशी में अनेकों नए कार्य हो रहे हैं। अभी यहां इस कार्यक्रम के बाद वाराणसी में ही मेरे 2 और कार्यक्रम हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम काशी को मजबूत करेंगे, नए भारत को मजबूत करेंगे। आइए, गुरुकुल के शताब्दी वर्ष के इस अंतिम दिन हम ये संकल्प लें कि नए भारत के निर्माण में अपना हर संभव हम योगदान देने में पीछे नहीं हटेंगे, खुद जिम्मेवारी लेंगे, बढ़ चढ़कर के जिम्मेवारी निभाएंगे। राष्ट्र हित में एक बेहतर और कर्तव्य प्रेरित नागरिक बनकर पूरे समाज को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस अवसर का हिस्सा बनाने के लिए आपका मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। निमागेल्लरिगू नन्ना अनंत वंदनेगळु।